देखो ये कॉची स्ट्रेस फार्मूला जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसका एक ढंग का सवाल है, ठीक है। ढंग का सवाल मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हाँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज करेक्टराइज्ड बाय मैट्रिक्स, ठीक है। हमको एक स्ट्रेस टेंसर दे दिया है, ठीक, अपने को T11 बताना। अब ये T11 क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, such that there is at least one plane passing where resultant stress on that plane is zero। ये सिग्मा एक्स एक्स बताना है सच डैट कि एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस डेट इज सिग्मा आर इज ज़ीरो, ठीक है, और उस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन भी आपको बताना है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, खुद सोचो कि 2 मिनट पॉज ले लेना और इसको ट्राई करना, ठीक है। सिग्मा आर क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर, या ऐसा कह लें कुछ लोग को टी के टर्म्स में देखने का आदत है, ठीक है, या टी के टर्म्स में देखो, चाहे सिग्मा के टर्म्स में देखो, बच्चे थोड़ी हैं, इतना तो समझ ही जाएंगे। सिग्मा आर एक्स स्क्वायर सिग्मा आर वाई स्क्वायर, बस नोटेशन है और क्या है, इसका स्क्वायर रूट। अगर ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो। अब ये ज़ीरो होगा कब, इंडिविजुअली सभी ज़ीरो होंगे। ये मत बोलना कि ये निगेटिव नहीं हो सकता, क्या स्क्वायर रूट कभी निगेटिव होता है, स्क्वायर किसी चीज़ का कभी निगेटिव होता है, रियल डोमेन में अगर बात करें तो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्या है कि सिग्मा आर एक्स सिग्मा आर वाई और सिग्मा आर जेड ये तीनों ज़ीरो है। चलो मतलब टी एक्स और टी वाई टी जेड ये तीनों क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब जरा स्ट्रेस टेंसर पे हम नज़र दौड़ाएं तो हमको क्या क्या पता है वो हम थोड़ा लिख लेते हैं। सिग्मा एक्स मेरे को सब, सिग्मा एक्स पता है T11, सिग्मा वाई पता है 0, सिग्मा जेड पता है 0, टाउ एक्स वाई पता है 2, ठीक है, टाउ एक्स जेड आपको पता है 1, ठीक है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, टाउ एक्स वाई कितना है 2, टाउ एक्स जेड कितना है 1, ठीक है, और ये टाउ वाई जेड 2। सिग्मा आर ज़ीरो मतलब टी एक्स टी वाई टी जेड सब ज़ीरो। सिग्मा आर को चलो टी ही से कर देते हैं, ठीक है, टी एक्स टी वाई टी जेड तीनों ही ज़ीरो, ठीक है। अब टी एक्स का फॉर्मूला तो याद होगा, कॉची स्ट्रेस फार्मूला, इस टी एक्स टी वाई टी जेड को ही तो रिलेट किया था। अब फार्मूला तो याद रहना चाहिए, टी एक्स बराबर सिग्मा एक्स टाइम्स एन एक्स, ठीक है, प्लस का टाउ एक्स वाई इंटू में एन वाई प्लस का टाउ एक्स जेड इंटू में एन जेड। ये एक बार में याद नहीं होता है, बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी याद होगा। बस एक याद रखना, उसके बाद तो सिमेट्रिक रूल है। ठीक है, ये हम लोग तीनों इक्वेशंस देख लिया। अब ये क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, ज़ीरो ज़ीरो। अब इक्वेशंस 3 है, सिग्मा एक्स पता है मेरे को, ठीक है, सॉरी सिग्मा एक्स निकालना है। चलो पहला इक्वेशन को पकड़ते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। 0 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स T11 टाइम्स एन एक्स टाउ एक्स वाई 2 है, ठीक है, टाइम्स एन वाई प्लस टाउ एक्स जेड कितना है 1 टाइम्स एन जेड, फर्स्ट इक्वेशन।
नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज 0 इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई, कितना है टाउ एक्स वाई 2 टाइम्स का एन एक्स, सिग्मा वाई कितना है 0, ठीक है, एंड टाउ वाई जेड कितना है, टाउ वाई जेड 2। ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन मेरा है टाउ एक्स जेड कितना है, टाउ एक्स जेड 1 टाइम्स एन एक्स, टाउ वाई जेड 2 times ny, and sigma z is 0. So you have 3 equations and 3 unknowns. Sorry, there is not 3 equation 3 unknown here. t11 is also an unknown, so इन दोनों इक्वेशंस को लो। और तीसरा एक इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन का होता है, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। पहले इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर यहाँ पुट करके t11 निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, एन जेड बराबर माइनस एन एक्स यहाँ से आया सेकेंड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से ये आया। नाउ यू पुट दीज टू इक्वेशंस, टू वैल्यूज ऑफ एन जेड एंड एन वाई इन दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ से मेरे को क्या आएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, 2 एन एक्स 9/2 कितना आएगा, एन एक्स बराबर प्लस माइनस 2/3। तो एन एक्स कोई एक वैल्यू लेकर चलो, ठीक है, प्लस लेके चलते हैं। तो एन जेड कितना होगा, माइनस टाइम्स एन एक्स, यानी माइनस का 2/3, प्लस लो माइनस लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर को, ठीक है। और एन वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ को फर्स्ट इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये है फर्स्ट इक्वेशन, एन एक्स पता है, एन वाई पता है, एन जेड पता है, t11 निकल जाएगा। तो t11 का वैल्यू मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है। बढ़िया सवाल था, कैलकुलेशन से इन्वॉल्व थे, थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना था कि कब रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे और सवाल देखेंगे।